अभी हम लोग गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु नाम की महिमा, परमात्मा नाम की महिमा, उसी के बारे में हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना। ऐसी के विषय में कुछ सुनाना है, नाम की महिमा पर, कि नाम की कितनी महिमा है, गुरु नाम की, ईश्वर नाम की। तो अभी जो हम लोग को कुछ सुनना है वो ईश्वर के नाम की महिमा, उस नाम की कितनी महिमा है, इसी पर मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। ईश्वर नाम की बड़ी महिमा है, गुरु नाम की। भागवत में आप पढ़ेंगे नाम की कितनी महिमा है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक में है, पढ़ लीजिएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, अथ प्रेक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, हे योगियों के परम गुरु, सुखदेव जी को कह रहे हैं, हे महायोगी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कृपा करके बतलाइए कि म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु की शैया पर जो पड़ा हुआ है, वो क्या करे। जो मनुष्य मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ है, उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। आपका लड़का कहाँ गया? उनको भी बिठाइए ना सत्संग में, उनको भी बोलिए सत्संग में बैठने। सत्संग में कोई इधर उधर मत रहिए, सत्संग में ही बैठिए, तब गुरु महाराज खुश होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु, बोलिए श्री। तो क्या कह रहे थे आप? कहिएगा ये प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों की है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम सब लोग मृत्यु के शैया पर ही हैं। इस संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, निवास करते संसार में, इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है? अमर यहाँ कोई नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। तो यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। अच्छा, कृष्ण भगवान, हमारे भगवान कृष्ण भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, जातस ही ध्रुवो मृत्युर, जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। सुन रहे हैं ना सब? सुन रहे हैं ना माता जी? ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे थे हम? सुन रहे हैं कि नहीं बात? ये है मृत्यु लोक। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्युर, यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो मृत्यु होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है कि नहीं को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल के सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सही न सही,
भजले हरि नाम अरे रसना, फिर कल को जाने ये हिली न हिली। कल ये मेरे जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है कि नहीं को पता। कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे है कि नहीं को पता। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमूद। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। और न जाने कि तुम्हारे हैं क्या घर क्या परदेश। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हूँ तो, रोई हूँ पछताई रे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो रे बावरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु सैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मृत्यु की सैया नहीं, काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं हम लोग। कब ये चट कर जाएगा है कि नहीं को पता। कोई नहीं जानता कब कौन मरेंगे, कोई नहीं जानता। औचक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते हैं। अभी देखे ना प्लेन क्रैश जो हुआ, प्लेन दुर्घटना, अचानक लोग मर गए। वो लोग सोचते भी थे, कभी सोचे भी थे कि हम लोग मरेंगे। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको, जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए। जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उनको करना क्या चाहिए। उत्तर सुनिएगा, उत्तर ध्यान से सुनिएगा। उत्तर जो दिया है सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एतावान साख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस इस जीवन का यही लाभ है। यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। और नहीं आया तब करो रे मनवा दिन की तदबीर। और जब राजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। मुंगरीन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। तब कौन बचाएगा वहाँ? कोई बचा लेगा आपको? जम की मार से आपको कौन बचाएगा? किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, भाई समझते न बाबा, भाई किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, त्रिया कहते हैं पत्नी को, किए कर तो घर की त्रिया, जमुआ ले ले जाए। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कह रहे हैं यहाँ, यदि जम से बचना चाहते हैं ना, तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में
इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए, है ना। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं मन ही मन। अपने से सोचिएगा मरने के समय राम राम कह लेंगे तो कह लीजिएगा, है संभव नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़ा कठिन है। लेकिन जब गुरु को किसी को दीक्षा में मंत्र बतलाते हैं, कोई राम राम बताते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण बताते हैं, कोई शिव शिव बतलाते हैं। बहुत नाम है ना, भगवान के अनेक नाम है ना। भगवान का नाम, कोई राधा राधा जपते हैं, कोई राधा राधा कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में तो वहाँ वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा के ही नाम हैं। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया, और सब नाम ईश्वर का ही है। एक संत अपने यहाँ हो गए, संत दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी में पढ़िएगा। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते ना विष्णु सहस्रनाम, वो तो सीमित है, 1000 नाम है बस। विष्णु सहस्रनाम, राम सहस्रनाम, कृष्ण सहस्रनाम, देवी सहस्रनाम, गायत्री सहस्रनाम, राधा सहस्रनाम, सीता सहस्रनाम, ये तो सीमित है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित्तावेशो लीजिए। चित्तावेशो लीजिए मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बतला दे उस नाम को जपिए। और जो निरंतर जपेंगे करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर जपेंगे करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर काम धंधा करते हुए जप करते रहते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद आता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते वंदना में, वंदो राम नाम रघुवर को। तुलसीदास जी कहते मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये नाम ही अंतिम में जम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, और न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो पति छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। ये ईश्वर का नाम यदि अंतिम में याद आ गया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामंते नारायण स्मृति ही। अंतिम में भगवान की याद आवे। लेकिन भगवान का नाम अंतिम में याद किनको आएगा? किसको आएगा अंतिम में नाम याद? उसी को आता है जो दीक्षा लेके पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं। त्रिकाल संध्या बैठ के भी जो करते हैं, है ना, कोई 5 बार बैठ करके यही सब तो करते हैं। ये ध्यान इसलिए तो होता है, जो बारंबार इस मंत्र को जपते रहते हैं तो जपते जपते हैबिट हो जाती है, अभ्यास बन जाता, आदत बन जाती है, और तब मृत्यु के समय भी अपने आप मंत्र की याद आ जाती है, नाम की याद आ जाती है। उस समय जैसे मंत्र आप याद कीजिएगा, आपको जमदूत छोड़ के भाग जाएगा। कितनी महिमा है! जो कोई नहीं कर सकते वो मंत्र कर सकता है, लेकिन अपने से जप कीजिएगा तब नहीं होगा। अजामिल का नाम सुने कि नहीं? अजामिल का नाम नहीं सुने? जो मरते समय अपने पुत्र का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया, है ना। ध्यान से सुनिएगा।
थोड़ा स्थूल बाहरी बातों को भी सुनिए। आप पढ़िए भागवत, अजामिल की चर्चा आती है उसमें। अजामिल जीवन भर पाप कर्म किया था। एक बार भूल चूक से उसके घर में कोई साधु महात्मा चले आए थे और उसके घर का नमक खा लिए थे, नमक। इसलिए साधु महात्मा को भोजन कराने की महिमा है। साधु महात्मा को भोजन कराने की महिमा। उनकी पत्नी ने साधु महात्माओं को भोजन करने के लिए नमक दिया था, थोड़ा सा नमक दिया था अजामिल की पत्नी ने। और संतों ने जो उनके नमक का भोजन बना के, नमक मिला के भोजन में जो खाए थे, तो संतों ने कहा था हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल हैं। मतलब जिसका हम नमक खाते हैं ना, उसका हम प्रति उपकार करते। ये नहीं समझिएगा कि साधु महात्मा खा लेंगे तो कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। वही नमक दिए थे। और जब संत महात्मा चलने लग गए तो संत ने देखा ये अजामिल है तो बड़ा पापी, अपनी माँ का अपमान किया, पिता का अपमान किया, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है, ये डाका डालता है। दुनिया का कौन सा कुकर्म है जो ये नहीं करता है? आखिर इसका कल्याण कैसे होगा? तो संतों ने एक युक्ति निकाली। और जब चलने लगे तो अजामिल था वहीं। कहा देखो अजामिल हम सब जा रहे, तो कहा जाओ। कहा जाओ, ऐसे कैसे चले जाओ? तो संतों ने कहा साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, कुछ दक्षिणा तो दो। अब कहा क्या दक्षिणा चाहिए आपको? तो संतों ने कहा देख अजामिल, मैं तुम्हारा धन नहीं लूँगा। साधु धन का भूखा नहीं होता। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। और धन का भूखा जो रे वो तो साधु ना है। हम तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। कहा तो क्या चाहिए आपको, बोलिए। तब संतों ने कहा एक बात, एक काम तुम करना। क्या? कहा तुम्हारे कितने बच्चे सो बताओ। कहा 9 तो हैं, ये 10वां का जन्म होने वाला है। कुल मिला करके 10, 9 अभी है और 10वां का जन्म होने वाला है। तो संतों ने कहा बस एक काम तू करना। क्या? अब जो तुम्हारा बेटा का जन्म होने वाला है ना, अब जो जन्म लेगा, जो छोटा होगा सबसे, उसका नाम तुम नारायण रख देना। देखिए संत कैसे कृपा करते। वो पापी है, दीक्षा नहीं लेगा वो, है ना। वो भगवान के नाम का जप नहीं करेगा। जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं भाई, परापत मानुक देवरिया प्रभु मिलन की यही तेरी बेरिया। जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। हैं मनुष्य, जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं भाई, परापत मानुक देवरिया प्रभु मिलन की यही तेरी बेरिया, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। जिसके लिए हम मनुष्य बने वो काम भी अजामिल नहीं करेगा, पापी है ना। तो संत महात्मा के पास एक युक्ति होती है। संत ने कहा एक काम करना है, जो तुम्हारा बेटा होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रख देना। कहा ठीक है रख देंगे। संत महात्मा चले गए। इसी बहाने संतों की कृपा हो गई। देखिए साधु महात्माओं खिलाने का फल किधर से कृपा करेंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। चले गए साधु महात्मा। अब चूंकि छोटा था ना बच्चा, प्यारा था, लाडला दुलारा था, जन्म लिया, छोटा था, बड़ा प्रेम अजामिल को अपने छोटा बेटा से। धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये बूढ़ा होता चला जा रहा अजामिल। अब कोई काम करे, नारायण बेटा हाँ चलो इधर आओ, नारायण भोजन किया कर लो, नारायण नहाया नहीं नहा लो, नारायण जरा ये काम करो, नारायण जरा वो काम करो। अब इसी बहाने देखिए भगवान के नाम की कितनी महिमा। इसी बहाने दिन में हजारों सैकड़ों बार वो नारायण नारायण करते रहता है। नारायण नाम किनका है? नारायण नाम तो वास्तव में ईश्वर का है ना। और संत ने कृपा करके, चूँकि ये पापी है, इसका मन मलिन है, दूषित है, ये जप ध्यान भजन करेगा नहीं, तो चलो इसी बहाने। अब सैकड़ों हजारों बार करता था नारायण नारायण। इधर से संत की कृपा, संत के मुंह से निकला हुआ है ना। अपने से कोई भगवान के नाम का जप कीजिएगा ना, उतना लाभ नहीं होगा।
और जब वही नाम को, वही मंत्र को किसी गुरु से सीख के, सुन करके, जान करके तब जपिए तो कई गुना ज़्यादा लाभ हो जाता है। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, और बिनु गुरु सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। गुरु बिन जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। आप यदि गुरु से दीक्षा लिए बिना कुछ शुभ कर्म करते हैं ना, तो जो फल जैसा फल उसका मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, मिलेगा पर तुच्छ मिलेगा, अल्प मिलेगा, पूर्ण नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु दीक्षा की नाम महिमा बहुत है। अब वो हमेशा नारायण नारायण करते रहता था, आज संत की कृपा हो गई है, आज संत के मुख से निकला हुआ शब्द है नारायण, मानो संत की कृपा उस मंत्र में समाई हुई है। अब वो जो रात दिन करते रहता था, अब देखिए परिणाम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। 88 साल का हो गया बूढ़ा, मृत्यु शैया पर है पड़ा हुआ। जो मरने वाले होते हैं ना, जब मृत्यु शैया पर जो लोग होते हैं, अंतिम क्षण जिनका आता है, तो मरने वाले को लेने के लिए जाम आता है, जमदूत आता है। क्यों आता है? यह दुनिया बंदी गृह यम के, यम का ये संसार है झील, यहाँ के मालिक है जमदूत जम। तो मृत्यु के समय सबको आता है जमदूत ले जाने के लिए, चलो सबको ले जाने आता है। सबको कहने का मतलब जो संसारी हैं, जो संसारी हैं, जो पापी होते हैं उसको जमदूत ले जाते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उसको देवदूत ले जाते हैं, और जो भक्त होते हैं, ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं, वो स्वयं से जाते हैं, है ना। उसको लेने के लिए जमदूत आया अजामिल को। आज जमदूत का वर्णन है, सब सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहा है ना जी? समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं ना बाबा? सुन रहे हैं ना? समझ में आ रही है आवाज़? जब मृत्यु का समय आया, जमदूत वहाँ प्रकट हो जाता है अजामिल के सामने। आश्चर्य लगेगा आपको, जो मरने वाले लोग होते हैं ना, मरने वाले को ही जमदूत दिखाई पड़ता है, अगल बगल में जो रहता है उसको नहीं दिखता है। बड़ा भयंकर है, वर्णन है भागवत में, पुराणों में वर्णन है कैसा जमदूत का रूप होता है। देख करके आप देखते ना, मरने वाले मल मूत्र का त्याग कर देता है। देखें बूढ़ा बूढ़ी को देखिएगा, जब मृत्यु शैया पर होता है ना, उसको मल मूत्र वस्त्र में ही हो जाता है, गंदा, कुछ बोल नहीं पाता। एक तो जमदूत को देखता है, और क्या होता पता है? प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तो हो, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कफ बात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, उस समय बड़ा कष्ट होता है। अब जमदूत वहाँ आया, अजामिल ने जैसे देखा तो डर गया। अब रात दिन नारायण नारायण करता था ना, वो आदत बन गई थी। इधर से संत की कृपा हो रही है। एक बात जान लीजिए आप लोग, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, वो अनाथ है। क्यों अनाथ है? प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बंध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिल बैठत रहत, चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त, को नावत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजी है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अंतिम में संत सदगुरु के सिवा काम देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए अजामिल पर कृपा है संतों की। अब जैसे कहा है नारायण, बेटा का ना नाम था नारायण, बेटा का नाम रख दिया था ना संत महात्मा, तो याद तो उसी का रहेगा ना। और संत की कृपा भी हो रही है। अब जैसे कहा नारायण, जैसे कहा नारायण, वैसे 2 देवदूत वहाँ प्रकट हो गए, और जमदूत को मार करके भगाने लग गए। अजामिल सब दृश्य देख रहा था, और दोनों में संवाद चल रहा है देवदूत जमदूत में। अब जमदूत कहता है, क्यों हमको मार रहे हैं आप लोग? अरे तू भगवान के भक्त को लेने के लिए आया हो,
कहा ये भगवान का भक्त नहीं है। कहा तो क्या ये पापी है। कहा कैसे पापी है ये? अंतमति सागति, जो अंतिम में भगवान का नाम ले तो पापी कैसे हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन करा है अंतराम कही आवत नहीं आता है। यदि किसी के सुमिरन में, किसी की याद में भगवान का नाम आता है तो पापी रहा हो। आप भी सुने गाँव घर में लोग कहते हैं करनी का फल अंतिम में देखा जाता है। देवदूतों ने कहा भागो यहाँ से, ये भगवान का भक्त है। अरे पापी है ये पापी है, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो क्या भगवान का नाम सुनाने ले रहा था? नारायण नारायण। कहा इसके तो बेटा का नाम है नारायण, बेटा का नाम ले रहा था। तब देवदूतों ने कहा कि इसके बेटा का नाम नारायण कब से है? कहा 10-20 साल से। सुनिए ध्यान से, हल्ला मत कीजिए, सुनने आए हैं तो सुनिए थोड़ा। बोलिए श्री। तब देवदूतों ने कहा कि इसके बेटा का नाम नारायण कब से है? कहा 10-20 साल से। और नारायण नाम मात्र 10-20 साल से ही है क्या? इसके पुत्र का नाम नारायण है 10-20 साल से। अब मेरे भगवान का नाम नारायण तो सृष्टि के आदि काल से है। तो उसकी महत्ता रहेगी कि इसके बेटा की महत्ता रहेगी? वहाँ पर तर्क वितर्क चल रहा है देवदूत और यमदूत में। अब वहीं पर देवदूतों ने कहा कि सुनो, पतितः स्थलितो भगनोवा संदस्त आहता, चाहे पैर फिसलने के समय, गिरने के समय या अग्नि में जलने के समय सांप को देख करके किसी भी तरह से यदि व्यक्ति भगवान के नाम को ले, भगवान का नाम जप करे, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान रक्षा भी करते हैं। आपकी रक्षा किए कि नहीं? बताइए। किसकी महिमा थी? मंत्र की महिमा थी, नाम की महिमा थी। और कबीर साहब की वाणी सुनिएगा। सपने हूँ मैं बरराई के, धोखे उनिक से नाम। सपना में भी यदि कोई गुरु मंत्र का जप करे तो कबीर साहब करे वाके पग की पेतरी मेरे तन को चाम, वो महिमावंत हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे भाव से भगवान के नाम लीजिए, चाहे कुभाव से ही भगवान का नाम लीजिए, चाहे क्रोध में ही लीजिए, चाहे आलस में लीजिए, जो मंत्र आपको गुरु ने बताया उस मंत्र का आप किसी भी तरह से जप कीजिए, लाभ ही लाभ है ना। भाव कुभाव अनख आलस हो, गाइए ना आप लोग भी। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। बोलिए श्री। नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे भाव से भगवान के नाम लीजिए, चाहे कुभाव से भगवान का नाम लीजिए, चाहे क्रोध में लीजिए, चाहे आलस में लीजिए, जो मंत्र आपको गुरु ने बता दिया उस मंत्र को आप किसी भी तरह से जपिए, लाभ ही लाभ है। जैसे देखिए, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा होता है ना, आप बर्फ़ के टुकड़ा को हंसते हुए छुइए तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना। और रोते हुए छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडा लगेगा। और आलस में छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडा लगेगा। क्रोध में छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडा लगेगा ना। आप किसी भी तरह से बर्फ़ के टुकड़ा को छुइए तो वो ठंडा ही लगता। इसी तरह से किसी भी तरह से भगवान का नाम लीजिए तो वो लाभ ही करता है, उससे भगवान की कृपा ही होती है। हाँ, लेकिन कंडीशन एक है कि वो गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। देवदूतों ने जमदूतों को मार करके भगा दिया। तब अजामिल के मन में हुआ कि अरे ये तो हमने पुत्र के बहाने नाम लिया था भगवान का,
संत ने जो बता दिया था तब इतनी कृपा भगवान की हो गई। और यदि हम बढ़िया से दीक्षा लेके तब मंत्र को जान करके जप करेंगे श्रद्धा से, तब कितना लाभ होगा। 88 साल का अजामिल घर छोड़ करके उधर तुंगभद्रा क्या है दक्षिण भारत की तरफ आए, वहीं हरिद्वार में जा कर के अजामिल फिर से बढ़िया से भगवान के नाम का जप किया, उसका कल्याण हो गया। कितना, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर को, हम भगवान के नाम की वंदना करते हैं क्योंकि यही हमको बचाता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। एक संत हो गए, किनकी वाणी है, कोई संत की। जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। जपने से क्या होगा, गुरु मंत्र जपने से क्या होगा। नाम के बल से ही तरते हैं, नाम के बल से ही चलते हैं, ये धरती ये अंबर, नाम के बल से ही चलते हैं, ये धरती ये अंबर, नाम ही लेकर दिन उगता है, हरि नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से डलती शाम मनवा, जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम रे मनवा, जप ले गुरु का नाम। तो नाम की कितनी महिमा है, यही आपको बचाएगा। अब सुनिए, कैसे भी जपिएगा तो आपको लाभ होगा, लेकिन यदि 2 तरह से जप कीजिएगा भगवान के नाम को तो बहुत लाभ होगा। ताड़ छोड़ दो भाई। 2 तरह क्या है, याद कीजिए। जब राम भगवान गए थे माता सबरी के, तो क्या बोले थे, भगवान ने कहा था हे सबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे सबरी मेरे मंत्र का जप करो, कैसे, विश्वास के साथ। ये जो हम लोग को मंत्र दीक्षा में दिया है ना भगवान का नाम, ये जो हम लोग जपते हैं मन ही मन, भगवान सुनते हैं, गुरु महाराज सुनते हैं। जो मंत्र का आप जप करते हैं ना, गुरु महाराज सुनते हैं, आपके इष्ट सुनते हैं। ये विश्वास आपके मन में होना चाहिए, पहला। और दूसरा क्या हो, दूसरा है नाम सौ प्रेम जपत अनयासा, अब भगत हो ही मुद मंगल वासा। प्रेम से मंत्र को जपिए, प्रेम से जपिए। इसको हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, अब बैठ के चुकमुक मौनी इष्ट मानस जप ध्याना। अब सुनिए, प्रेम नेम सो करत करत, प्रेम से जप करने के लिए बैठिए तो बहुत प्रेम से जपिए। प्रेम क्या, यही प्रेम, यही मंत्र हमको जम से बचाएगा, यही मंत्र हमको मृत्यु से बचाएगा, यही मंत्र हमको गुरु महाराज का दर्शन कराएगा, यही मंत्र हमको भगवान की कृपा के पात्र बनाएगा। ये सब
प्रेम रखिए, विश्वास रखिए मंत्र के प्रति, तब बड़े भाव से जप कीजिए, प्रेम से जपिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो, है ना, गा लें एक दो लाइन। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो, गाइए। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो, असार संसार से गुरु बल तरु हो, असार संसार से गुरु बल तरु हो। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो, असार संसार से गुरु बल तरु हो। प्रेम से जपिए। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहो हो, असार संसार से गुरु बल तरु हो। अब सुनिए, मछली पानी में कैसे डूब के रहती है, देखें मछली को, देखें मछली पानी से अलग कभी रहती है? कबीर साहब इसी तरह से कह रहे हैं, नाम जपत नाम, जो गुरु मंत्र है ना आपका, जो दीक्षा में आपको मंत्र मिला है, कबीर साहब कहते हैं नाम जपत स्थिर भया, मतलब मंत्र जप करते करते मन को स्थिर कर लीजिए। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। मीन किसको कहते हैं? मीन, मीन मतलब मछली। जैसे मछली पानी में डूब के रहती है, कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही मंत्र में, भगवान के नाम में मन को डुबाइए, डूब जाइए मंत्र में जप करते करते। कौन डूबेंगे जप करते करते? जप में, मंत्र का जप करते 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 मंत्र में कौन डूबेंगे? मंत्र में डूबने के लिए कहते तो कौन डूबेंगे मंत्र में? डूबने का मतलब क्या होता है? डूबने का मतलब है कि मन मंत्र को एकदम तन्मय हो जाए, मंत्र में छोड़े ही नहीं मंत्र को, ऐसा तन्मय हो जाए, डूब जाए। मंत्र स्नान कीजिए, गंगा स्नान करते हैं ना, उसी तरह मंत्र स्नान कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं सकल कामनाहीन जी, देखिए डूबने का तरीका, राम भगति रस लीन, नाम सौ प्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। जिनके भीतर कोई कामना न हो, कोई संसार की कामना नहीं, बस एक ही कामना हो कि मानव तन हमको मिला है ईश्वर का दर्शन करने के लिए, सदगुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। तो हम जो मंत्र का जप कर रहे हैं, हे गुरु महाराज हमको इस मंत्र के जप करते करते अपना दर्शन दीजिए, ये कामना होनी चाहिए, है ना। सुमरिये नाम मतलब मंत्र का जप कीजिए, कैसे? सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, फल क्या होगा? आवत हिये स्नेह विसेखे। मंत्र जिस समय जपिए ना, उस समय मानस ध्यान मत कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जप भी करते हैं और गुरु महाराज का ध्यान भी करते हैं, गलत, तब गलत हो जाएगा। जिस समय मंत्र जप कीजिए तो केवल जप ही कीजिए, उस समय गुरु महाराज जी को अथवा अपने इष्ट को देखिए मत, केवल मंत्र जप कीजिए, एकाग्र होकर के जप कीजिए। ऐसा जब जपेंगे, कोई कामना मन में मत रखिए, है ना। ये नहीं कि हमारा रोग ठीक हो जाए, ये नहीं कि हमको धन हो जाए। यदि धन की कामना लेकर के जप कीजिएगा ना, तो धन तो आपको हो जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, समझ रहे ना बात, कल्याण नहीं होगा। फिर यदि स्वास्थ्य के लिए जप कीजिएगा ना, जप तो जप करते करते आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा लेकिन भगवान का दर्शन
नहीं होगा। यदि भगवान के दर्शन के लिए जप कीजिएगा तो ऐसे ही मुफ्त में स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और दुनिया का सब सुख भी मिल जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुख सुर पुर नरक गेह बन, आवत ही बिन ही बुलाए, अतहि सुख कह बहु जतन करत, मन समझत नहीं समझ आए। आप जब कीजिए ना ठीक से, सब सुख ऐसे ही मिलेगा। लोग ईर्ष्या करेगा, जलेगा आपसे, है इसके पास इतना कैसे हो गया, उसको पता ही नहीं कि आप भजन भी करते हैं। सब कुछ मिलता है, सब सुख मिलता है। तो जो जप कीजिएगा निष्काम भाव से, आगे तो बढ़ेंगे ही, इधर भी सब चीज़ होगा। लेकिन हाँ, जो सकाम भाव से जप करेंगे, कामना लेके करेंगे, तो दुनिया की वस्तु तो मिलेगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते, सकल कामना हीन जिए, सब इच्छाओं को छोड़ के तब जप कीजिए, निश्चिंत होके जप कीजिए। देखिए कितना लाभ हो जाता है। गुरु गोविंद गायो नहीं कियो न हरि से हेत, ऐसा नहीं किए तो फिर जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो खूब बढ़िया से हित मतलब प्रेम, प्रेम करके खूब बढ़िया से बैठ करके पहले जप कीजिए, है ना, ज्ञान को उपलब्ध हो जाइएगा। तत्पर संयतेन्द्रिय, तो श्रद्धावान होके तब जप कीजिए। पहली शर्त श्रद्धा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करो, कैसे, दृढ़ विश्वास के साथ जप करो। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कभू ना हटो, तो हे छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं ना। इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप अगर जप कीजिएगा ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास जिनका गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन है। पुकार में हम लोगों की वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए हमारे इष्ट के दर्शन नहीं होते, वो आते नहीं हैं। तो अपनी कमी है, वो तो तैयार ही बैठे हैं दर्शन देने के लिए, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं। क्या क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं है, वो देखते हैं। उतना विश्वास के साथ ये पुकार रहा है कि नहीं। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित जी को दूध दे के जाती थी, एक महिला देने जाती थी, तो कहा पंडित जी ने, कभी कभी तुम लेट आ जाती हो, क्या बात है? तो बोली, क्या कहें गुरुजी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है पंडित जी, तो लेट हो जाता है। नाव खोलता है तब हम चलते हैं, इसलिए ट्रेन लेट हो जाती है तो हमको लेट हो जाता है पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने का टाइम जो है ना तय है, समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेके तो लोग भवसागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाएं। नाम लेकर के तो लोग भवसागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। बूढ़ी बोली, बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं,
ये कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भवसागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज़ है? भगवान का नाम लो, राम राम करो, पार कर जाओ। क्या हो गया देखिए ना, वो श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी बोले, पुजारी जी ने कहा कि अब ट्रेन रोज टाइम से आ जाती है क्या? बोले कि नहीं, ट्रेन का झंझट खत्म हो गया। पंडित जी बोला क्या हो गया? कहा झंझट आप ही तो बोले थे कि नाम लेकर लो भवसागर तर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। पंडित जी बोले सही में? बोले अरे आप ही तो कहे थे और आप ही कह रहे हैं सही में। हाँ। बोले चलो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गया पंडित जी, अब बूढ़ी माता जी राम राम कहते हुए पानी पर 20-30 कदम आगे बढ़ गई। अब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तो वो माता जी बोली, पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती क्यों उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए और धोती न भीग जाए। तो पानी में आइएगा ना तो भीतर ही जाइएगा, है ना, क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किए, कहे कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहाँ पहुँचे, एक आदमी छाता लेके आ गया। कह रहे तुम अभी ये छाता लेके आ गया जी, क्या हुआ? नहीं हुआ क्या? तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे याद है? श्रद्धा में विश्वास, है ना। तो कहा, एक महात्मा जी यज्ञ किए, बोले कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहाँ पहुँच गए, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अभी छाता लेके आ गए हो? कहा कि आप बोले हैं कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी तो चाहिए ना। तो महात्मा जी बोले कि वर्षा जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है ना। देखो छतरी लेके आ गया कि वर्षा होगी। आज तुम लोग सब संशयात्मा हो, तो संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, और श्रद्धा और विश्वास के साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज वहाँ देखिए ठीक से लगा हुआ है, उसमें ठीक से लगा हुआ है, बॉक्स में देखिए चार्जर। अच्छा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, बैठिए, बंद कीजिए, पंखा बंद कीजिए तो आवाज़ समझ में नहीं आ रहा। पंखा बंद कर दो। अब सुनिएगा ध्यान से, जोर जोर से बोल नहीं पाएंगे आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, गला बैठ जाता है बिना में। तो ये साधना की 4 विधि हम लोगों में संत मत में, और इन 4 विधियों के द्वारा जो ईश्वर की भक्ति करेंगे, पहला मंत्र जब, दूसरा मानस ध्यान, तीसरा बिंदु ध्यान, चौथा नाद ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं संत मत नगद सौदा है। क्या है? नगद सौदा। जैसे आप दुकान में जाते हो, पैसा देते हो, सौदा लेते हो ना, वैसे ये संत मत है। सदाचार का पालन करके ध्यान साधना में आप समय लगाइए, तो ये दाम देना है, पैसा चुकाना है। और सदाचार का पालन करते हुए ध्यान में समय देना, ये दाम चुकाना है, पैसा देना है।
और ऐसा जो करेंगे कुछ ही दिनों के बाद उनको आंतरिक अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, ये सौदा लेना है। गुरु महाराज जी ने दावे के साथ कहा, मेरी उम्र को देखो, 85 साल का हूँ मैं, इतने दिनों तक मैंने किया ही क्या, सत्संग किया, स्वाध्याय किया और ध्यान किया, इतने दिनों में मुझे कुछ न मिला, ऐसा मानने योग्य नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ मैं कबीर और नानक के बराबर हो गया हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है। इस पहले कदम में इतना सुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप भी सदाचार में रह के नियम से त्रैकाल संध्या वंदन समय लगा के आप करोगे तो आपको भी ये कदम ज्ञात होगा और आप भी इस सुख को जान पाओगे। अगर नहीं हुआ ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं, तब का ना मेहिदास झूठ बोलता है, तब का ना। करके देखो, करके देखो। काक भुसुंडी जी कहते हैं अनुभव, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, जो स्वयं से जाना गया है, जो साधना के अंतिम अवस्था में कैवल्य दशा में जाके पहचाना गया हो, वह अनुभव है ना। आप जो सुन रहे हैं श्रवण ज्ञान है, आपने इस पर चिंतन मनन किया, ये या विचार किया, ये मनन ज्ञान है। उसके बाद गुरु से युक्ति लेकर जब आप साधना करने लगते हो और साधना में आप धीरे धीरे माया मंडलों को पार करते हो, जैसे जैसे अंतर में सिमटाव होकर ऊपर की ओर आपका चलना होता है, ये साधना काल का जो ज्ञान है उसको निधिध्यासन ज्ञान कहते हैं। और जब परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। काक भुसुंडी जी कहते हैं मेरा ये अनुभव ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, कबीर साहब भी कहते हैं, जाको अनुभव आग लगी, कसमल सकल जरी तन भीतर ऐसी प्रेम पगी, बिना मसी लिखे कलम बिदु कागज, आगम निगम तत्सारा, ब्रह्म रूपणी प्रेम निहारे, ज्ञान रतन की धारा। कबीर साहब कहते हैं ना, जिसको अनुभव की आग लग गई ना, अनुभव की अग्नि जब जलती है तो महाप्रलय काल की अग्नि की तरह अनुभव की अग्नि मनुष्य के अंदर के सारे विकार और माया के तीनों पर्दों को जला करके भस्म कर देता है। और तब एकदम से परमात्मा प्रकट और अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनसे परमात्मा छिपे नहीं रह जाते हैं, वो परमात्मा ही हो जाते हैं। एक संत हुए बुल्ला साहब, वो कहते हैं, रांझा रांझा कहते कहते आपे रांझा होई, मैं रांझे बिच मुझ बिच रांझा और न आंखों कोई। वो कहते हैं परमात्मा को जपते जपते एक स्थिति ऐसी आई, परमात्मा को भजते भजते एक अवस्था आई जब हम परमात्मा ही हो गए। हमारे अंदर परमात्मा, हम परमात्मा के अंदर, अहम प्रभु प्रभु हम एक ही हो गया, दूसरा कोई रहा ही नहीं। द्वैतता बिल्कुल समाप्त हो गई। अब तो मैं और परमात्मा एक ही एक हो गए और संपूर्ण सचराचर जगत, ओम ईशावाद मिदम सर्वम जगतिन जगत त्याग जगत, संपूर्ण सचराचर जगत में परमात्मा की प्रत्यक्षता हो गई। तो साधना और भक्ति से सुख होता है। संत अनुभव करके कहते हैं, संतों ने ये अनुभव किया, में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। साधना की विधि लेके आप अगर सही सही साधना करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत भी जप करते करते अगर आप इतना अपने को जप में स्थिर कर लिए हैं कि आप और जप दोनों कुछ काल भी बना रहे, तो भीतर बहुत शांति की अनुभूति होती है। त्रायते मन इति मंत्र, सदगुरु की सदयुक्ति से जपना है, माला नहीं फेरना है। मंत्र मध्य स्थितो मनः, मन मध्य स्थितो मंत्र। मन और मंत्र एक दूसरे में घुल मिल जाए, मंत्र रहे और आप रहे, जप रहे और आप रहे, ऐसा कुछ काल के लिए भी होगा तो भीतर बहुत शांति मिलेगी।
अल्प ठहराव धारणा भी होने लगेगी तो आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी। और तब आप नहीं कहिएगा कि 20 साल हो गया बाबा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तो या तो दीक्षा लेके सो रहे हैं, है ना, या फिर दीक्षा ही आपने गलत ली है ना। संत मत की दीक्षा को समझ के कुछ दिन साधन करोगे, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। ये तो संत का भगवंत की गारंटी है। इस साधना विधि से आप साधन करो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गारंटी है। चुनाव में पार्टी की गारंटियां चलती है ना, चुनाव में पार्टी की गारंटी होती है। अब इनकी गारंटी क्या वो हम नहीं जानते हैं, आप लोग समझते ही होंगे। 100 बोल के लोग 10 करते हैं, 90 तो फेल ही हो जाते हैं नेता लोग। लेकिन परमात्मा की जो गारंटी है वो 100% है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि गारंटी लोगे, गारंटी दे रहा हूं तुमको। गुरु महाराज भी कहे कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो नियम से सत्संग और ध्यान करेंगे उनको भोजन वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। नियम से करेंगे, गारंटी है, कभी कमी नहीं होगी। ये बात हमारे गुरु महाराज जी ने नेपाल सुंघा कुटी के प्रवचन में बोले हैं। 3 बार कहता हूं, गुरु महाराज ने कहा कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी, गारंटी। भगवान कृष्ण कहते हैं इस भजन का, इस भक्ति के विधि को ठीक ठीक जान के करोगे ना, ये सुषुम्ना जिसके प्रविष्ट करके और ज्योति नाद पाया जाता है, और जिससे माइक मंडलों को छोड़ के परमात्मा से एकता होती है, जो नवधा भक्ति में क्रम क्रम से कहते हुए भगवान 6ठी और 7वीं भक्ति में बिंदुनाद की साधना, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह की साधना बताए हैं। यही है बिंदुनाद। उसके पहले मंत्र जाप करो, ये 5वीं भक्ति में आता है। तो भगवान कहते हैं करो, आप ठीक से करो। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायुर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते न तो गया। भगवान ने कहा थोड़ा थोड़ा भी जो ध्यान योग करेंगे ना, ध्यान योग का अभ्यास करेंगे केवल, तो पहली गारंटी ये है कि मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे। और दूसरी गारंटी ये है कि जितना भजन करके आप संस्कार जमा करके, भजन धन जमा करके शरीर त्यागे हैं, पुनर्जन्म अगर होगा उतना भजन धन साथ लेके आओगे। अभी तो करोड़पति बन गए हैं, आप मरिएगा, पूर्व जन्म का कोई कर्म फल प्रकट हो गया तो भिखमंगा घर में जन्म ले लीजिएगा, और नहीं तो पशु पक्षी जोनी में भी जा सकते हैं। और जिन धन संपत्ति 1 पैसा लेके न गए न लेके आइएगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रम ना स्वस्ति, भक्ति बीज बिन से नहीं। जितना अर्जित करोगे उतना लेके जाओगे। आप पुनर्जन्म अगर होगा उतना ले करके आओगे, और फिर उसी पूंजी से भजन ध्यान शुरू करोगे। वो पूंजी फिर आएगा, फिर वहां से ऊपर जाओगे। वो पूंजी घटेगी नहीं, दिन दिन बढ़त समाई, राम धन कब होने लागे काई। आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। भक्ति की सही विधि जानो तब ना। मनुष्य शरीर में आओगे, जितना करके जाओगे उतना लेके आओगे। और कहाँ जाओगे? कहाँ? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में बहुत काल तक स्वर्ग के सुखों को भोगोगे। और तब एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्ग राशि को भोगने के बाद जब पुनर्जन्म इस धराधाम पर होगा तो श्रीमताम गे, किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म होगा। पवित्र श्रीमान मतलब ऐसे धनवान के घर में जन्म होगा, जहाँ धन चोरी बेईमानी से नहीं आता हो, मेहनत ईमानदारी से आता हो, और जिस परिवार के लोग खान पान आचरण सब कुछ पवित्र हो, ताकि आपकी भक्ति को अवसर मिले आगे बढ़ने का।
या फिर किसी योगी नाम कुले, किसी महायोगी के कुल में आपका जन्म होगा, जहाँ बचपन से ही भक्ति का संस्कार होगा। और कुछ जन्म में आप फिर अनेक जन्म सिद्धि ततो यान्ति परमाम गतिम, और कुछ ही जन्म लेने के बाद आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं योगम क्षेमम बहम्यहम, और ऐसे भक्त जब तक इस धराधाम पर रहेंगे और इस तरह से सदगुरु की बताई सदयुक्ति से मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान करेंगे, बिंदु और नाद की साधना करेंगे, ऐसे ध्यान योगी भक्त जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। देखिए परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, परमहंस योगानंद जी श्यामाचरण लाहिरी के परंपरा में थे। वो परमहंस योगानंद, वो परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा कि ये योगानंद नहीं, वो योगानंद, आप ये योगानंद के बारे में नहीं समझ गए, वो योगानंद कर क्या बोलते हैं, श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे। वो कहते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है, बोलिए श्री। वो कहते हैं परमहंस योगानंद बड़े महान हुए हैं, विदेशों में बड़ी उनकी कीर्ति हुई, यहाँ भी अपने देश में भी बहुत अनुयायी हैं उनके। वो परमहंस योगानंद जी महाराज ने कहा कि उनका एक संस्मरण सुना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद गए थे ना जब एक व्यक्ति के यहाँ, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद से उसने दीक्षा की इच्छा व्यक्त की थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध अनेक जन्म का होता है, अनेक जन्म का होता है। लाल सखे जी महाराज जिसको ट्रेन से फेंक दिया था, लोग जानते हैं कि नहीं, तो जाकर पुआल पे गिरे थे, जैसे आप बच गए थे, गुरु महाराज से दीक्षा लेने जा रहे थे कुपाघाट, तो वो भी गए थे देवराहा बाबा से दीक्षा लेने के लिए। तो देवराहा बाबा ने उनको कहा था कि मैं दीक्षा देने में सक्षम हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरु और शिष्य का जन्म जो संबंध जो होता है ना, वो जन्म से ही होता है, जन्मों का होता है। तुम्हारे सदगुरु अभी शरीर हैं, तुम जा करके उन्हीं से दीक्षा ले लो। तो वो लाल सखे वही बताए थे देवराहा बाबा गुरु महाराज के संबंध में, महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट जाके दीक्षा लेने के लिए। तो होता है, तुकाराम जी से दीक्षा लेने के लिए शिवाजी महाराज गए, तो संत तुकाराम ने कहा कि तुम समर्थ रामदास के शिष्य रहे हो पूर्व जन्म में, अभी वे शरीर में हैं, इसलिए उन्हीं से जाके दीक्षा लो। तो गुरु और शिष्य का संबंध जन्मों का होता है। गुरु महाराज का भी वही था, लाल सखे से अगर उनका जन्म का संबंध था, तो बाबा देवी साहब ने भी कहा था गुरु महाराज को कि तुमने कौन से मेहीलाल का नाम ले लिया, मेरा ख्याल उस ओर से हटता ही नहीं है। आप फिर गुरु महाराज जी को कहे कि लाला तुम्हारा जन्म कहाँ, बिहार के सबसे पूर्वी हिस्सा पूर्णिया जिला में, अब मेरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मुरादाबाद में, हम दोनों कैसे मिल गए? ये एक जन्म का संबंध नहीं है, तो जन्मों का संबंध है। तो परमहंस योगानंद विवेकानंद ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, वो आपके जो गुरु हैं वो आएंगे, वो आपको दीक्षा देंगे, कुछ समय बाद आएंगे। तो कहा मैं कैसे पहचानूंगा? तो चांदी के गिलास में स्वामी विवेकानंद को पानी पीने के लिए वो दिया था, कहा कि ये गिलास आप रख लीजिए, इसको किसी को आप पानी इसमें मत दीजिएगा, अन्य गिलास में दीजिएगा। एक दिन जब कोई महात्मा आपके यहाँ आएंगे, आप उसको गिलास में पानी दीजिएगा ना, तो वो महात्मा आपसे इस गिलास की जिज्ञासा करेंगे कि जिस गिलास में विवेकानंद पानी पिए थे, हमको उसी गिलास में पानी दीजिए, वो चांदी वाला। तो तुम समझ जाना कि वही तुम्हारे गुरु हैं। गुरु महाराज जी आ गए। तो ऐसे ही घटना हुई, परमहंस योगानंद जी वहाँ गए। वो आदमी अब बहुत उम्र के हो गए थे, लेकिन पानी जब देने आया
तो परमहंस योगानंद ने उस व्यक्ति को कहा, जिस गिलास में स्वामी विवेकानंद को जल दिया था वही गिलास में दीजिए। तो उनसे फिर दीक्षित हुए, लेकिन कम ही समय में इनसे दीक्षा लेने के बाद उसकी प्रगति हो गई, गुरु शिष्य की कृपा। तो परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो ठीक ठीक साधना की विधि जान करके साधना करता है, वह साधना क्या है? ध्यान। वो भक्ति ध्यान है। वो भक्ति जिसमें ध्यान नहीं है वो ऐसे ही मनुष्य की तरह है जो बिना रीढ़ की हड्डी का होता है। कैसे होता है? बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी खड़ा नहीं हो सकता सीधा, तो चल क्या पाएगा? खाक चल पाएगा? उसी तरह जिस भक्ति में चित्त वृत्ति के सिमटाव का साधन अर्थात ध्यान न हो, वो ईश्वर की ओर एक कदम नहीं चल सकता, वो कभी आत्म साक्षात्कार परमात्म दर्शन नहीं कर सकता, और ना ही वह थोड़ा सा भी सुख की अनुभूति कर सकता है। उसकी भक्ति श्रम निष्फल हो जाता है। असार भक्ति वो कर रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते इसलिए आहो भक्त सार भगति करू हो, सार भगति करी असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति यही है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, यही सार भक्ति है। तो बिना ध्यानाभ्यास के परमहंस योगानंद कहते हैं रीढ़ की हड्डी न हो वो कोई चल पाएगा, वैसे बिना ध्यान के भक्ति करने वाला एक कदम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता। तो सुख क्या होगा? खाक। सुख शांति आनंद अगर चाहिए तो संत कहते हैं कि अनुभव है मेरा, परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति और भक्ति की युक्ति सही सही शास्त्र सम्मत हो, जय मार्ग श्रुति साध लखावे, तय मग चलत सबे सुख पावे, पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन होने दुख द्वैत दर्शन बात कोटिक तो कहे। तुलसीदास जी कहते करोड़ बात क्या कहें, इतना बता देता हूँ, स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। कब? जो शास्त्र और संत राह बताए हैं, तो संत और शास्त्र यही राह बताए हैं। सबका यही मत है, सब सखिया मिली एक मत की जो चलिए पिया के देश, अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। कठिन कलेश परमात्मा की ओर चलिए, उसके चलने के लिए चित्त का सिमटाव कीजिए। योग चित्त वृत्ति निरोधा, जिस योग में जिस भक्ति में चित्त वृत्ति का सिमटाव न हो, बहिर्मुख से अंतर्मुखता न हो, जिस भक्ति में इंद्रियों के घाटों से चेतना का सिमटाव करके और पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति करने की क्षमता न हो, साधना न हो, वो भक्ति आपको कभी सुख शांति आनंद नहीं दे सकती। इसलिए संतों ने अनुभव किया और काकभूषुंडी जी भी अनुभव किए, कबीर, गुरु नानक, ऋषि, महर्षि, वेद के, उपनिषद के सदगुरु महाराज जी सब ने अनुभव किया और अनुभव करके कहा कि आप ठीक ठीक भक्ति कीजिए, खान पान पवित्र करके, तो आपके जीवन में सुख शांति का शुभागमन होने लगेगा। चलत पंथ सुख बहुत महा है। गुरु महाराज कहते निज निष्ठा से सदाचार में रहकर इस पथ पे चल के आप देखो, सुख होना शुरू हो जाएगा। भजन में होता आनंद आनंद, बरसत बिसत अमी के बादल भीजत है कोई संत, आनंद की वर्षा होने लगेगी और एक दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बिना गुरु होने की ज्ञान, ये सब बिना गुरु के नहीं होता। करोड़ों उपाय कर लीजिए, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाओ, बिना गुरु के ये भेद पता नहीं चलने वाला। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। तो ये भेद बिना संत सदगुरु के नहीं जान पाओगे। इसलिए शास्त्र में सब कुछ है, संतों की वाणियों में सब कुछ है, लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि कराकर नाना, अमरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विवेक नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुखानी। सब ग्रंथ हैं, पावन पर्वत वेद पुराना पर्वत की तरह है, उसमें परमात्मा की भक्ति की जो है अनेक खाने हैं। लेकिन जब तक उस खान को खोदने के लिए मर्मी सज्जन न मिला हो, भेदिया न मिला हो, गुरु दयाल दया करी
दिए भेद बताई, दयाल सदगुरु नहीं मिले भेद बताने वाले भक्ति की, तब तक राम भक्ति रूपी चिंतामणि आपके हाथ में नहीं आएगी। चिंता फिक्र जीवन से नहीं जाएगी। जम की यातना आपको बार बार सहनी होगी। अनेक योनियां आपका इंतजार कर रही हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप यहाँ भी सहिएगा, आगे भी सहिएगा, लेकिन ठीक ठीक भक्ति कीजिएगा तो लोक परलोक सब उत्तम हो जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की देखिए यहाँ हमारे माता जी सत्संग कराइए। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ? कौन देवी? गीता। गीता देवी। तो गीता माता जी यहाँ अपने आवास में सत्संग कराइए। हमारे उनके आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री बाल मुकुंद जायसवाल जी। कहाँ है? ये है। कितना सुंदर है घर द्वार परिवार। हमारे दीनदयाल नहीं, दीनदयाल जी नहीं, बाल मुकुंद जायसवाल जी यहाँ पे सत्संग कराए। लोगों का लाभ हुआ, इन लोगों को भी लाभ हुआ, नहीं हुआ? तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन, ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में किन्हीं का मन लगता है। इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय आप लोग निकाले और सत्संग में बैठे, सत्संग कराए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान किए, उपलब्ध कराए। बड़ा पुण्य का काम किए हैं। यही असली जीवन है, नहीं है? अब बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब यहीं छोड़ जाइएगा ना। यही जो है ना, यही साथ है। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करो और अपनी आत्मा का ख्याल एकदम रखो। आत्मा का साथी कौन है बताइए तो? सत्संग ध्यान और सत्कर्म, है ना? याद आया? सत्संग ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबों का जीवन भक्तिमय सुखमय हो। आपके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो सत्संग में पधारे, सत्संग में समय दिए,